हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तीसरी एक्सरसाइज काफी लंबी है, पर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस पूरी एक्सरसाइज में हमको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है, यानी कि एसएन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब एसएन वाले में मैंने आपको बताया था दो टाइप के फॉर्मूला होते हैं। अगर हमको लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला बहुत ईजी हो जाता है। क्या होता है? एसएन इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। an क्या है? हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट टर्म ना हो तो हमको पूरा जो एक्सपांडेड फॉर्म है वही यूज करेंगे हम। तो इधर पे ये जो एपी है हमको सम फाइंड करना है टू 10 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इधर पे a हो जाएगा हमारा 2, d क्या होता है? a2 माइनस a1, तो उसको माइनस कर देंगे, 7 माइनस 2, ये आ गया 5। ठीक है, अब 10 टर्म्स, तो n हमारे लिए हो गया 10। अब सिंपली Sn का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। n यहाँ पे 10/2, 2 a क्या है? 2 है, प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या होता है? 9, और d यहाँ पर आया हमारा 5। 2 5 ज़ा 10, ये कैंसिल हो गया, 5 ब्रैकेट में बचा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 9 ज़ा 45, 5 इन ब्रैकेट 45 प्लस 4 49, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 और 4 24। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 245। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले 10 टर्म्स का जो सम है वो आया 245। फॉर्मूला जो है हमने एसएन का ये वाला अप्लाई किया है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम यहाँ पर भी यही करना है, लेकिन यहाँ पे हमको फर्स्ट 12 टर्म्स का सम बताना है। तो इधर पे हमारे लिए a हो जाएगा -37, d हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि -33 माइनस 37, तो -33 प्लस 37, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, d की वैल्यू क्या है? प्लस का 4। नाउ 12 टर्म्स तक, तो n क्या हो गया हमारा? 12 हो गया। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला जरूर लिखना क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। अगर आपका आंसर गलत भी आया इन केस तो फॉर्मूले के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। n है 12/2 इन ब्रैकेट 2, a क्या है? -37 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना होता है? 11 होता है, और d की वैल्यू यहाँ पर आई हमारे पास 4। नाउ 2 6 ज़ा 12 हो गया, तो ये हो गया 6 इन ब्रैकेट 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, माइनस का 74 आएगा, फिर ये प्लस 11 4 ज़ा 44, 6 प्लस माइनस साइन ग्रेटर का, 74 में से 44 जाएगा तो 4 माइनस 4 0, और 7 माइनस 4 होता है 3। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, लेकिन माइनस का, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज -180। ठीक है, इस एपी के पहले 12 टर्म्स का सम कितना आया? -180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे भी वही 100 टर्म्स तक हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इधर पे a हो जाएगा हमारे लिए 0.6, d हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो 7 माइनस 6 1, और 1 माइनस 0 1, यानी कि d कितना आया? 1.1 आया, और n 100 टर्म्स, तो ये हो गया 100। अब Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, 100/2 इन ब्रैकेट 2, a क्या है यहाँ पर? 0.6 प्लस n माइनस 1, यानी कि 99, 100 माइनस 1 99, और d है 1.1, 2 5 ज़ा 10 और 0, ये हो गया 50। ठीक है, फिर 2 6 ज़ा 12 और एक के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 1.2, प्लस 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा? 108। ठीक है, ये आया, लेकिन डेसिमल चाहिए तो ये हो जाएगा 108.9। ठीक है, एक के बाद डेसिमल है तो हो गया 108.9। चलो 50 इन ब्रैकेट, अब 1.2 ऐड करना है, 108.9 में 1.2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 9 10
110.1 अब देखो पॉइंट यानी कि डेसिमल एक डिजिट के बाद ही है ना, लास्ट से एक डिजिट के बाद, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल तो हट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट 1101 इंटू 5 करें तो क्या आ जाएगा, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, 5505 इज आवर आंसर। क्योंकि 0 है तो 5505 में हम एक 0 लगा देंगे और एक के बाद डेसिमल है पीछे से, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, 5505। ठीक है, सो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ दिस एपी इज 5505। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन में हमको देके रखा है तो हम एज इट इज लेंगे। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/15, डी क्या होगा a2 - a1 यानी कि 1/12 माइनस 1/15। अब हमको एलसीएम सेम करना है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करना है तो एलसीएम ले लेंगे। 12 5 × 60 होता है और 15 4 × 60 होता है, ऊपर इंटू 4 यहाँ इंटू 5, ये हो गया 5/60 माइनस 4/60। तो 5 - 4 क्या होता है 1, तो 1/60 जो है हमारा आया डी। अब इसके बाद ए हो गया, डी हो गया, और क्या चाहिए 11 टर्म्स तक चाहिए, तो एन क्या हो जाएगा हमारा 11। नाउ फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। n यहाँ है 11/2, 2 a की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11 - 1 हो जाएगा 10, और d यहाँ पर है 1/60। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखो 0 0 यहाँ से हो गए कैंसिल, और ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो 11/2 अंदर क्या बचेगा 2 1 2/15 प्लस 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/6। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो 15 और 6, देखो 6 5 × 30 होता है और 15 2 × 30 होता है, तो इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 × 4/30 प्लस ये हो जाएगा 5/30। ओके, तो ये क्या आ गया 11/2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 होता है 9/30। अब आगे सॉल्व होगा ये, तो 3 3 × 9, 3 10 × 30, बस आगे तो होता दिख नहीं रहा है, तो हो जाएगा 33/20। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 33/20। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको सम ही फाइंड करना है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमको लास्ट टर्म देके रखा है, और जब भी लास्ट टर्म हो तो हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, और ये जो an है यही है हमारा लास्ट टर्म। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास n भी तो होना चाहिए, तो n तो नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। यहाँ पर an कितना गिवन है 84, तो हो जाएगा 84 इज इक्वल्स टू a क्या है 7 प्लस n-1, n तो हमको फाइंड करना है, और d की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे d इज इक्वल्स टू, ये 10 1/2 है यानी कि 10.5, तो उसको 10.5 लिख सकते हैं ना, तो d हो जाएगा 10.5, a2 - a1 -7, 10.5 - 7 होता है 3.5, तो d कितना आया 3.5, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। नाउ 84 - 7 करेंगे तो 14 - 7 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू n-1 इन ब्रैकेट 3.5। नाउ n-1 हो जाएगा 77 डिवाइड बाय, अब 3.5 है तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 35 2 होता है 70, 7 बचेगा, 0 उतारेंगे नीचे तो हो जाएगा 70, फिर से 35 2 70, तो 22 आ गया। तो n-1 22 है, तो n हो जाएगा 22 + 1 यानी कि n इज इक्वल्स टू 23। क्लियर, n आ गया। अब ये n की वैल्यू हम यहाँ पुट करके Sn फाइंड कर सकते हैं। 23/2 इन ब्रैकेट a है हमारा 7 और an है 84, सो 23/2
7 + 4 कितना होगा, 11 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 91। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 23 × 91, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 19 20, 3902, ओके, 2093 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। क्लियर? तो 1046.5 आया हमारा सम ऑफ n टर्म्स। अब इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 10.5 यहाँ पर क्या था, 10 1.5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1046/2। क्लियर? ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे SN आ गया हमारा 1046.5। क्लियर? चलो नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, अच्छा, सम फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, तो यहाँ पे भी हम इन सब का टोटल कर देना है। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, लेकिन क्या नहीं है, हमारे पास n नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स हमको सबसे पहले फाइंड करने होंगे। पहले लिख देते हैं, a है हमारा 34, d क्या हो जाएगा 32 - 34 यानी कि -2 है हमारा d, एंड हमको फाइंड करना है। और ये जो लास्ट टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, an, और an हमको गिवन है 10। तो n के लिए हम सबसे पहले an का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, an = a + n - 1 d। तो an है 10 = a कितना है 34 प्लस n फाइंड करना है और d कितना है -2। नाउ 10 - 34 = n - 1 - 2, ये हो जाएगा -34 - 10 24 साइन ग्रेटर का, तो -24 = n - 1 इन ब्रैकेट -2, तो n - 1 हो जाएगा -24 डिवाइड बाय -2। n वैसे भी कभी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो माइनस माइनस हो गए कैंसिल, n की प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, n - 1 = 12, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 + 1 यानी कि n कितना आया हमारा 13। क्लियर? n मिल चुका है, अब हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + an, n आया हमारा 13/2 इन ब्रैकेट a कितना है 34 प्लस an लास्ट टाइम कितना है 10, सो 13/2 मल्टीप्लाई बाय 34 + 10 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सो 13 × 22, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 + 2 27 28, 286। क्लियर? तो यहाँ पर सम ऑफ दीज नंबर्स, इस AP का जो सम है वो कितना आया 286। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही सारी चीजें करेंगे। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, पर क्या गिवन नहीं है, n गिवन नहीं है, पर हमको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिख लेने की, पहले a क्या है, n क्या है, d क्या है, ठीक है, an क्या है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लो। सो a = -5, d क्या हो जाएगा a2 - a1 यानी कि -8 में से माइनस करना है -5 को। साइन का ध्यान रखना, अगर डी गलत आया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो -8 में से माइनस करना है -5 को, तो ये हो जाएगा -8 + 5 प्लस माइनस माइनस 8 - 5 3 होता है, लेकिन साइन ग्रेटर का, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। नाउ ए हो गया, डी, एन तो हमको पता नहीं है, और ए एन क्या देके रखा है -230। तो सबसे पहले तो एन फाइंड करना पड़ेगा सम के लिए। सो ए एन = a + n - 1d। ए एन कितना है -230 = a है -5 प्लस n - 1 और d कितना अभी हमने फाइंड किया -3। नाउ -5 यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 = n - 1 इन ब्रैकेट -3, प्लस माइनस माइनस तो 225 हो जाएगा, लेकिन साइन तो ग्रेटर का रहेगा, और यहाँ पे n - 1 और -3। अब -3 को यहाँ डिवाइड में लेकर आते हैं तो हो जाएगा -225 डिवाइड बाय -3। देखो n फिर से यहाँ पे नेगेटिव नहीं है ना, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और ये हो गया हमारा n प्लस में। फिर 3 7 ज़ा 21 होता है, 1 बचेगा 15, 3 5 ज़ा 15। सो n - 1 = 75
n इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1 कितना होता है 76। तो n आ चुका है। अब हम सम का जो फॉर्मूला है Sn उसमें n की वैल्यू रख देंगे। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। n कितना है 76/2, a हमारा है -5 प्लस an -230, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो ये आया 38। और ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस -230, तो ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो 235। क्लियर। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 235 इंटू 38, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 और 4 28, 8 2 ज़ा 16 और 17 18, फिर 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो 0, 8 प्लस 5 होता है 13, 9 8 9 3 0। लेकिन क्या होगा आंसर माइनस का होगा। सो -8930 हमारा यहाँ पर Sn कितना आया -8930। क्लियर हुआ। यहाँ पे भी हमने भी वैसे ही किया था an फाइंड करके। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। कैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, सारे क्वेश्चंस कैसे थे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो Sn का शॉर्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन n गिवन नहीं था, तो an का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके हमने n फाइंड किया, फिर n की वैल्यू Sn में रखी और इस तरीके से हमने सम निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन एन AP कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ फाइंड करनी है। क्या क्या गिवन है पहले तो देखेंगे। a इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 50। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप लिख लो, इसकी वजह से आपको क्लियर हो जाता है कि करना क्या है ना। तो देखो यहाँ पर a d a n, n नहीं है हमारे पास और Sn फाइंड करना है। अब Sn के लिए n होना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n फाइंड करेंगे। अब इन तीनों में से an का फॉर्मूला ही है, ठीक है, तो यहाँ पर an का फॉर्मूला अप्लाई करके n फाइंड किया जा सकता है। सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है 50, तो यहाँ लिख देंगे 50 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू भी है 5 प्लस n की वैल्यू नहीं है और d की वैल्यू हमको दी है 3, प्लस 5 है, यहाँ जाएगा -5, तो हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और ब्रैकेट पे 3। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, n माइनस 1 15 है, तो n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। क्लियर। तो यहाँ पे हमको पहला जो फाइंड करना था वो क्या था n, तो n की वैल्यू क्या आई 16। अब इस n की वैल्यू को हम पुट कर देंगे Sn में। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। ओके, अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि an की वैल्यू है 16/2, a क्या है 5 प्लस an है 50, 2 8 ज़ा 16, 8 इन ब्रैकेट 55, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 और 4 44। सो Sn आया हमारा 440। डन। n की वैल्यू पूछी थी वो आई 16, ये पहला आंसर, और दूसरा Sn पूछा था उसकी वैल्यू आई 440। क्लियर हुआ। यहाँ पर सबसे पहले Sn के लिए n चाहिए, तो an लगा के हमने n की वैल्यू फाइंड की एंड देन Sn। चलो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, क्या क्या गिवन है, a7 है, a13 है 35, ओके, फिर d फाइंड करना है और s13 फाइंड करना है। डन। अब a13 का जो जनरल फॉर्म होता है, a13 को अगर हम एक्सपांड करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 12d। a13 35 है, तो a13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35। a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35। नाउ 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7, तो 12d कितना हो जाएगा 28। d इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय 12।
अब इसको 4 के टेबल से कैंसिल कर देंगे तो 4 7 28 और 4 3 12। डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। डन, डी इज इक्वल्स टू 7/3। यहाँ पे ये जो कोई भी टर्म हमको जब देके रखा होता है, ठीक है, जैसे A13 हो गया है ना, 35 यहाँ पे देके रखा, तो उसका जनरल फॉर्म लिख दो। जनरल फॉर्म यानी कि इसको एक्सपेंड कर दो। इसको एक्सपेंड करने से ए या डी इन दोनों में से किसी की भी एक की वैल्यू गिवन होगी और दूसरे की हम फाइंड कर सकते हैं। तो डी तो हो गया, अब फाइंड करना है S13। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। अच्छा देखो, S13 यानी कि 13th टर्म तक हमको सम करना है। जो 13th टर्म होगा वहां तक हमको सम करना है। तो 13th टर्म जो होगा, जो 13th टर्म है वो हमारा लास्ट टर्म होगा, है ना। तो an हमको यहाँ पे A13 देके रखा है, यानी कि A13 क्या है, लास्ट टर्म है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n कितना है 13, ये S13 फाइंड कर रहे हैं, तो 13/2 इन ब्रैकेट A7 है प्लस an कितना हो जाएगा 35। नाउ 13/2, 35 प्लस 7 करो कितना होगा 42। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 13 1s are 13, 13 2s are 26 और 1 27। So sum of 13 terms of this AP is 273। हमको जो पूछा था वो है D is equals to 7/3 पहला आंसर, और सम ऑफ 13 टर्म्स का आंसर हो गया 273। क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमको, A12, देखो S12 फाइंड करना है तो A12 क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन n चाहिए। यहाँ पर A12 37 है और D देके रखा है 3। अब A12 को एक्सपैंड यानी कि जनरल फॉर्म क्या होगा, A प्लस 11D, है ना, A प्लस n-1 यानी कि A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A प्लस 11, D की वैल्यू क्या देके रखी है 3 इज इक्वल टू 37। देयरफॉर A प्लस 33 इज इक्वल टू 37। A की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33, देयरफॉर A इज इक्वल टू 4। डन, A की वैल्यू क्या आ गई 4। तो पहले तो A फाइंड करना था, वो हो गया। नाउ S12, सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट A प्लस an, क्योंकि लास्ट टर्म हमको गिवन है, लास्ट टर्म 12th टर्म होगा, 12th टर्म ही गिवन है। n है 12, क्योंकि S12 फाइंड कर रहे हैं तो 12/2। A कितना फाइंड किया 4, और an कितना गिवन है, an यानी कि A12 ये है 37। 2 6 12, 6 ब्रैकेट में क्या बचेगा 37 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 41। ठीक है, 6 1s are 6, 6 4s are 24। सो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स यहाँ पर कितना आया 246। बहुत ही इजी सम से, एक ही टाइप के फॉर्मूला लग रहा है, बस आपको ये देखना है कि जनरल फॉर्म एक्सपांड करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और डी। ठीक है, दोनों में से किसी एक की गिवन होगी और एक की आ जाएगी। तो पहला का आंसर ए फाइंड करना था, ए की वैल्यू आई 4, और S12 फाइंड करना था तो उसका आंसर है 246। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A3 15 गिवन है, फिर S10 जो है वो 125 गिवन है, D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। ठीक है, चलो A3 को एक्सपांड करेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, इतना लिख सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास A नहीं है और D भी नहीं है, तो ये बस इतना ही हो जाएगा और ये पहली हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि A भी नहीं है, D भी नहीं है। चलो दूसरी क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको देखते हैं हम। S10, तो यहाँ पर देखो लास्ट टर्म तो है नहीं, तो an वाला तो अप्लाई नहीं कर सकते। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब n यहाँ पे S10 की बात हो रही है, S10 सो 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1, 10-1 क्या होता है 9d, 2 5s are 10। अब S10 की वैल्यू हमको कितनी देके रखी है 125 इज इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट 2a प्लस 9d। अब 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125 डिवाइड बाई 5।
So 5 2s are 10, 5 5s are 25. Therefore 2a plus 9d is equals to 25. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. a और d दोनों ही गिवन नहीं था, इसलिए इसका आंसर हमको इक्वेशन से मिलेगा. ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन. अब हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर 2a है और इधर पे सिर्फ a है. यहाँ पर भी अगर हमको 2a करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. सो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15. इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2a प्लस 2 2 ज़ा 4d और 15 2 ज़ा 30. ठीक है, अब इसको हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन के लिए. 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30 और ये इक्वेशन है 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25. डन. साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल और ये हो जाएगा -5d इज इक्वल्स टू प्लस का 5. 30 माइनस 25 करेंगे साइन ग्रेटर का यानी कि प्लस का. तो d हो जाएगा 5 अपॉन -5 कैंसिल. 5 1 5. d की वैल्यू क्या आ गई? -1. ओके, d की वैल्यू आ गई. अब हमको a भी तो चाहिए तो d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15. So a plus 2 into -1 is equals to 15. a minus 2 is equals to 15. -2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 15 प्लस 2 कितना होता है? 17. a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 17. हमको d की फाइंड करनी थी, वो तो हो गया. दूसरा a10 फाइंड करना है. a10 का जनरल फॉर्म क्या होता है? a प्लस 9d. a है 17 प्लस 9, d कितना है? -1. तो 17 माइनस 9. 17 माइनस 9 कितना होता है? 8. सो a10 आ गया हमारा 8. क्लियर? यही दो क्वेश्चन पूछे थे. पहला क्वेश्चन है d की वैल्यू, सो d इज इक्वल्स टू -1. क्लियर? फर्स्ट वन. और सेकेंड है a10. सो a यानी कि 10th टर्म जो है वो आया हमारा 8. क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमको? d5 है, S9 75, बस इतना ही गिवन है. a फाइंड करना है और a9 फाइंड करना है. देखो n तो S9 के लिए n 9 हो जाएगा, पर हमारे पास यहाँ पर a नहीं है. ठीक है, तो a फाइंड करने के लिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे. लास्ट टर्म है नहीं तो जो पूरा एक्सपांडेड फॉर्म है वही n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d. ठीक है, Sn यानी कि S9 कितना गिवन है? 75 इज इक्वल्स टू 9/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8. और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5. नाउ 75 इस फ्रैक्शन को यहाँ पर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 9 ये ऐसा हो गया. इज इक्वल्स टू अंदर क्या बचा? यहाँ पर 2a प्लस 8 5 ज़ा 40. ओके, नाउ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. 15 2 ज़ा कितना होता है? 25 2 ज़ा कितना होता है? 50. ये हो जाएगा 50 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पर 2a प्लस 40 अगर देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन है. अगर 2 हम कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा a प्लस 2 2 ज़ा 4 और 0 20. नाउ 50 अपॉन 3, अब ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 20. नाउ 25 अपॉन 3 यहाँ आया. 25 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 20. 20 को हम इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस. देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 3 माइनस 20. एलसीएम सेम करना है तो इंटू 3, तो ऊपर भी इंटू 3 हो जाएगा. 25 अपॉन 3 माइनस 2 3 ज़ा 6 और 0 5 ये हो जाएगा 30 और 3 अपॉन 3 हो गया. ए की वैल्यू क्या आई? -35 अपॉन 3. क्लियर? फिर से समझा देती हूँ. Sn 75 गिवन था, सो Sn का फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d. ये फॉर्मूला अप्लाई किया. 9/2 फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाए ऐसा था नहीं, तो हमने क्या किया? 9/2 को इधर इन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो इंटू 2 बाई 9, 9 से कैंसिल हो गया. यहाँ बचा 50/3. अब इधर पे 2a प्लस 40 दोनों में 2 कॉमन था.
ठीक है, तो 2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा a, और 2 2 4 और 0, तो a प्लस 20। अब ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, फिर कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 इंटू 25 हो जाता है 50। तो यहाँ क्या बचा 25/3। क्लियर। अब प्लस 20 यहाँ जाएगा तो माइनस 20, 25/3 माइनस 20, फ्रैक्शन को माइनस किया एलसीएम सेम करके, ठीक है। लास्ट में क्या आया 25/3 माइनस 60। सो 25 माइनस 60 होता है माइनस 35 और डिनोमिनेटर में था 60, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 35/3। डन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमको यहाँ क्या पूछा है, a9 फाइंड करना है। a9 यानी कि a प्लस 8d, a की वैल्यू है माइनस 35/3 प्लस 8 और d की वैल्यू हमको गिवन है 5। माइनस 35/3 प्लस 8 5 40, यहाँ पे भी इंटू 3 क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सो माइनस 35/3 प्लस 4 3 12 और 0/3। 120 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, और 11 माइनस 3 कितना होता है 8, 85/3। अब आगे ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। ये क्या फाइंड कर रहे थे a9, तो a9 की जो वैल्यू है वो आ जाती है 85/3। ठीक है, तो दो जो क्वेश्चन हमसे पूछे थे वो क्या है, सबसे पहले तो a की वैल्यू जो हमने फाइंड की माइनस 35/3 और दूसरा था a9 की वैल्यू जो है 85/3। क्लियर हुआ पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर A2, D8, SN90, N और AN हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे AN भी नहीं है हमारे पास और N भी नहीं है, तो जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे। SN इजिकल्स टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D। SN यानी कि 90 इज इक्वल्स टू N/2 इन ब्रैकेट 2A है 2 प्लस N माइनस 1 और D है 8। ठीक है, 90 इज इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 2 4 प्लस 8N माइनस 8, ये यहाँ ले जाते हैं तो 2 0 0 2 9 18 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 8N है। नाउ इसको माइनस 4 यहाँ आ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, 184 इज इक्वल्स टू 8N। देयरफॉर N की वैल्यू हो जाएगी 184 डिवाइड बाय 8। 8 2 जा 16, ठीक है, कितना बचेगा 2, 8 3 जा होता है 24। सो N की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। ओके, N की वैल्यू आ गई। अब फाइंड क्या करना है, AN फाइंड करना है। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। A है 2, N आया 23 माइनस 1 और D कितना गिवन था 8। 2 प्लस 22 इंटू 8, 2 प्लस 8 टू द 16, 8 टू द 16 और 117, ये हो जाएगा 178। क्लियर। AN कितना था 23, सो A23 बोलो या AN बोलो एक ही बात है। AN की वैल्यू आ गई हमारी 178। सो N इज इक्वल्स टू 23, ये पहला आंसर, और दूसरा है AN जो है 178। क्लियर है ना, सिंपल। एक ही टाइप के फॉर्मूला लग रहे हैं SN वाला इसमें, ठीक है, और दूसरा AN अगर हमको इंफॉर्मेशन कम गिवन हो तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे भी A है, AN 62 है, SN 210 है। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला लग सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास A है, AN है और SN भी है, तो यहाँ पर N जो है वो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। SN इज इक्वल्स टू N/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN। लास्ट टाइम क्या था कि हमारे पास AN नहीं था और N भी नहीं था, दो मिसिंग वैल्यूज थी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया। सो SN हमको यहाँ पे 210 दे के रखा है, N हमको फाइंड करना है। A की वैल्यू है 8 और AN की वैल्यू है 62। सो 210 इज इक्वल्स टू N/2, 62 प्लस 8 हो जाता है 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। N कितना हो जाएगा 210 डिवाइड बाय 35।
7 3 ज़ा 21 और 0, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 6। डन। बहुत ही आसानी से n की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। अच्छा, d के लिए हम an का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an हमको 62 दे के रखा है, a की वैल्यू 8 है, n हमने फाइंड किया आया 6 माइनस 1 और d एज इट इज। नाउ 62 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 करेंगे तो 12 माइनस 8 होता है 4, ये बचेगा 54 और यहाँ पे 6 माइनस 1 यानी कि 5d। सो d की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 54 डिवाइड बाय 5। ओके, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे तो चलेगा, हमको डेसिमल में नहीं बस फ्रैक्शन में ही आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें जो हमको पूछी थी वो है n, तो n की वैल्यू हमने फाइंड की 6, तो पहला डन, और दूसरा था d की वैल्यू, तो d की वैल्यू आ जाती है 54 डिवाइड बाय 5। डन। बस आपको ये समझना है कि कब Sn का शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और कब नहीं। चलो नेक्स्ट। ओके, an 4 है, d 2 गिवन है और Sn माइनस 14 है। फाइंड क्या करना है? n और a फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस a n। तो उसके लिए हमारे पास n भी नहीं है और a भी नहीं है, दो मिसिंग वैल्यूज है, तो हम शॉर्ट वाला यूज नहीं करेंगे। तो an से हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो n। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना गिवन है? 4। ठीक है, a प्लस n माइनस 1, अच्छा a भी नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी n माइनस 1d। तो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, कितना है यहाँ पर? 2। ठीक है, सो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। माइनस 2 यहाँ पर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, तो a प्लस 2n, a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 होता है 6। आगे सॉल्व हो नहीं सकता, a और n दोनों मिसिंग है, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। पहला जो इन्फॉर्मेशन देके रखी थी an, तो हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई किया और एक इक्वेशन बना ली। दूसरा क्या देके रखा है? Sn, तो अब हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। नाउ Sn माइनस 14 इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, d कितना है यहाँ पर? 2 है। माइनस 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 28। यहाँ बचा n और ब्रैकेट में बचा 2a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, नाउ माइनस 28 इज इक्वल्स टू n। अब यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि अगर n अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे a भी है ना। अगर हमको a को रिमूव करना है तो हम जाते हैं हमारी पहली वाली इक्वेशन में। पहली वाली इक्वेशन बनी थी a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6, और हमको अगर a की वैल्यू चाहिए तो 2n को वहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 2n। डन। a की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 2n। अब हम यहाँ पर माइनस 28 तो ठीक है, n इन ब्रैकेट 2, a की जगह क्या रख देंगे? 6 माइनस 2n। डन। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है होगा जो है n। 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, so minus 28 is equals to n, 2 6 are 12 minus 2 2 are 4n plus 2n minus 2, minus 28 is equals to n in bracket 12 minus 2 कितना होता है? 10 होता है, minus 4n plus 2n प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, और 4 माइनस 2 होता है 2। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 28 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब हमारा जो वेरिएबल है वो हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम इसको इधर ले आएंगे, इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 28 ऑलरेडी वहाँ पे था इक्वल्स टू 0। अब
तीनों टर्म इवन है, यानी कि यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस 5n, 2 5 10 और 2 1 2, 2 4 8 0। ठीक है, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं? यहाँ पे 1 है और यहाँ 14, 1 इंटू 14 14। 14 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर माइनस का 5 आए। सो 7 2 14 और 7 माइनस 2 क्या होता है 5। लेकिन माइनस का 5 चाहिए तो हम 7 पे माइनस लगाएंगे और 2 पे प्लस का लगाएंगे, क्योंकि साइन हमेशा ग्रेटर का लगता है। तो अगर -7 + 2 हम करेंगे तो हमको माइनस का 5 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में n कॉमन है, अंदर बचेगा n माइनस 7, फिर प्लस 2 कॉमन है, अंदर बचेगा n माइनस 7। n माइनस 7 आया एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आया n प्लस 2। हमने पहले ही देखा था कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर यहाँ 2 वैल्यूज बन रही हैं, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये n हो रहा है -2 और यहाँ पे n हो रहा है प्लस का 7। सो n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर हमको जो n की वैल्यू मिली वो कितनी है 7। डन, n की वैल्यू क्या हो गई 7। दूसरा a फाइंड करना था, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहीं से हमारा n आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2n, n क्या आया 7, तो 6 माइनस 2n, n 7, 2 7 से कितना होता है 14। अब 14 माइनस 6 करो 8 होता है, लेकिन साइन ग्रेटर का, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -8। क्लियर हुआ? 2 चीजें फाइंड करनी थी, एक था n, तो n की वैल्यू आई 7 और दूसरा a की वैल्यू क्या आ गई -8। क्लियर? यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास 2 वैल्यूज मिसिंग थी। an का फॉर्मूला लगाया तो एक इक्वेशन मिली, डन। फिर sn का फॉर्मूला लगाया तो वहां पर भी इक्वेशन मिली, और उधर दिख रहा था कि अगर n अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारे पास a भी था, 2 वेरिएबल हो रहे थे। तो हमने क्या देखा कि इक्वेशन 1 से हम a को इन टर्म्स ऑफ n, यहाँ पे a की वैल्यू को हम n के टर्म्स में ला सकते हैं। कैसे? 2n को वहां ले जाएंगे तो a की जगह हमने लिख दिया 6 माइनस 2n। क्लियर? अब इस तरीके से सॉल्व किया तो लास्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली वो है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। और फिर रेस्ट तो आपको फैक्टराइज करना आता है। ये नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू आ गई 7। ये 7 यहाँ पुट किया तो 8 की वैल्यू आ गई -8। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी है? A3 N8 and SN 192 D फाइंड करना है। सब कुछ देके रखा है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, फॉर्मूला है SN का, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, बस D नहीं है तो फाइंड कर लेंगे। तो SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। SN 192 है, n है 8 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू है 3 प्लस n यानी कि 8 माइनस 1 होता है 7 और d नहीं है तो एज इट इज। 2 4 होता है 8। अब 4 यहाँ पे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे इसको क्योंकि मल्टीप्लाई में, ये अंदर बचेगा 2 3 6 प्लस 7d। क्लियर? 4 4 16 और 4 8 32, तो ये हो गया 48 और 6 यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7d। 48 माइनस 6 कितना होता है 42, तो 7d इज इक्वल्स टू 42। d इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाई 7, 7 6 42। देयरफॉर d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। बस इतना ही फाइंड करना था, तो हमारा आंसर क्या हुआ? d इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? बहुत ही सिंपल था ये तो। चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, और आई थिंक ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 चालू हो जाएगा। हाँ ओके। L यानी कि क्या होता है? लास्ट टर्म यानी कि an। S की वैल्यू है देयर आर टोटल n टर्म्स यानी कि n भी गिवन है। फाइंड a। क्योंकि an है तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। ये है 144 इज इक्वल्स टू 9/2
9 टर्म्स, तो n 9/2 इन ब्रैकेट a प्लस a n यानी कि लास्ट टर्म जो कि देखे रखा है 28, ठीक है। अब 144 9/2 को हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, ठीक है। 9 1 जा 9, कितना बचेगा 5, 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 16 2 जा कितना होता है 16 2 जा 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। अब 28 हम यहाँ माइनस पे ले जाएंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 28। देयरफॉर a कितना है हमारा 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4। बस इसमें इतना ही फाइंड करना था, सिर्फ a की वैल्यू, दैट्स इट, डन। क्लियर है। यहाँ पे देखो लास्ट टाइम देखे रखा था इसलिए बहुत इजीली जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके आंसर आ गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 3 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि इस वाले एपी के हम कितने टर्म्स को ऐड करें कि हमारा सम 636 आए। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो हमको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। a हमारा 9 हो जाएगा, d हमारा लास्ट टर्म देके नहीं रखा तो एक्सटेंडेड फॉर्मूला रखेंगे, d हो जाएगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना होता है 8, ठीक है। और कुछ बस इतना। अब Sn, हाँ Sn कितना है 636, सम होना चाहिए 636, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, तो 636 इज इक्वल्स टू n नहीं है देन 2a है हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 और d है 17 माइनस 9 क्या था तो आया 8। 636 इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 18 प्लस 8n माइनस 8, 636 इज इक्वल्स टू n/2, 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना तो आया 8n माइनस 8, ठीक है। 18 माइनस 8 10 और प्लस 8n एज इट इज। अब देखो 10 और 8 दोनों ही इवन नंबर है ना, तो 636 इज इक्वल्स टू n/2 और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8n, डन। यहाँ से 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, सो 636 इज इक्वल्स टू, अब n इजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 5 इंटू n 5n प्लस 4 इंटू n 4n स्क्वायर, और यहाँ पर हमको हमारी फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 को वहाँ ले जाएंगे, सो माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमको फाइंड करना है ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर 5 आए। करते क्या है, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट से, तो 636 इंटू 4, 4 6 are 24, 4 3 are 12, 13 14, 4 6 are 24 और 1 25, तो 2 5 4 4 के हमको फैक्टर्स ढूंढने हैं। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 8 are 16, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 9 are 18, 3 5 are 15, 3 3 are 9 और 53 जो है वो एक प्राइम नंबर है। एक नंबर ऑलरेडी हमको मिल गया है जो कि काफ़ी बड़ा है ना 53। अब बाकी जितने बचे हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या माइनस करने पर 5 आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48। अब 53 माइनस 48 करो, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 माइनस 8 क्या होता है 5 होता है। आ गया। तो दो फैक्टर्स जो है वो हमको मिले, एक है 53, दूसरा है 48, जिनको माइनस करने पर आ रहा है 5। लेकिन 5 हमको कौन सा चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, तो ग्रेटर में प्लस और स्मॉलर में माइनस। तो 53 और 48, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ n कॉमन है, तो अंदर बचेगा 4 प्लस 4n प्लस 53। ओके,
यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 12, तो अंदर क्या बचेगा 12 4 ज़ा 48, 4n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 5 ज़ा 60 और 12 3 ज़ा 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो ब्रैकेट कौन से बने 4n प्लस 53 और दूसरा बना n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट करना है, तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 53 अपॉन 4। पहले ही बोला था कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं आ सकती, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट एप्लीकेबल। n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू क्या हो गई 12। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, हाँ, सो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 12, ये पॉसिबल नहीं है, तो जो दूसरा सॉल्यूशन है n इक्वल्स टू 12 इज योर आंसर। सो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन, सो 12 टर्म्स। अगर हम इस AP के 12 टर्म्स को ऐड करेंगे तो जाके हमको सम मिलेगा 636। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज, जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया करे पहला स्टेप रहेगा कि जो गिवन है आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो। क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद क्या है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, सो an इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, एंड द सम इज 400, तो SN भी दे के रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है। ओके चलो, a प्लस ANN बाय 2, यहाँ पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो n हमको मिल जाएगा SN इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस AN। ये है 400 इज इक्वल्स टू n बाई 2, a है AN दोनों हैं, तो 5 प्लस 45, 400 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 50, ये 25 हो गया। 25 यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू 400 डिवाइड बाई 25, 25 1 ज़ा 25, फिर बचेगा 15, 150, 25 6 ज़ा हो जाएगा 150, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। ठीक है, n आ गया 16। अब d भी फाइंड करना है, तो d के लिए तो हम an का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमको दे के रखा है 45, a है 5 प्लस n 16 माइनस 1 और d, ये यहाँ जाएगा 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40, और ये 15d, तो d इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 15, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, d की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, क्या है आंसर 8/3। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 8/3। बहुत ही सिंपल था ये भी, SN का शॉर्ट फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट, देखो a था AN था SN, सारी इंफॉर्मेशन थी, बस एक मिसिंग था, तो वो तो हम ट्रांसपोज करके हमने फाइंड कर लिया। तो n आया हमारा, n आ गया 16 और d आ गया n इज इक्वल्स टू 16 पहला, और दूसरा d पूछा था, उसका आंसर है 8/3। डन, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, अगेन इक्वेशन में लिखेंगे फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, तो फर्स्ट यानी कि 17 और लास्ट टर्म यानी ये 350 है, और क्या देके रखा है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि d भी है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितने टर्म्स हैं और उनका सम कितना है, ये दो इंफॉर्मेशन हमको फाइंड करनी है। अब एक ही चीज़ है an, उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ तो दे के नहीं रखा, तो a प्लस n माइनस 1d, an है 350 इक्वल्स टू a है 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमको दे के रखी है 9। 17 को यहाँ ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 7 कितना होगा 3, और 4 माइनस 1 3, ट्रिपल थी आ रहा है, और ये हो जाएगा 9। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 333 डिवाइड बाई 9, 9 3 ज़ा 27, 33 माइनस 27 करेंगे तो आएगा 6, 63, 9 7 ज़ा होता है 63, सो n इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। ठीक है, n तो फाइंड हो गया, n फाइंड करना था, वो तो आ गया 38। दूसरा SN, an है
हाँ, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, 38/2 इन ब्रैकेट 5 नहीं है सॉरी, a की वैल्यू क्या है 17 प्लस 1 प्लस 350, an की वैल्यू क्या है 350, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, ये आया 19 और ब्रैकेट में आएगा 367, ओके 350 प्लस 17 किया तो आया 367, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 367 इंटू 19, 63, 9 6 ज़ा 54 प्लस 6 60, 9 6 ज़ा 27, 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा 33 इंटू 367, 0 7 9 3 प्लस 3 6, 6970, क्या आया 6970, SN इज इक्वल्स टू 6970। डन है, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था, व्हाट इज देयर सम। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देयर आर 38 टर्म्स, 38 टर्म्स है। दूसरा, उन 38 टर्म्स का सम कितना है, तो सम है 6917, 6970, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is 7 and 22nd term is 149। d 7 है, a 22 क्या है 149 और हमको s 22 फाइंड करना है। s 22 यानी कि पहले 22 टर्म्स का टोटल, तो आखिरी जो टर्म होगा वो 22 होगा और यहाँ पे हमको लास्ट टर्म ही दे के रखा है, तो a प्लस ए एन वाला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। n है पर हमारे पास यहाँ a नहीं है, सो a 22 149 गिवन है, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149, a प्लस 21 d की वैल्यू 7 है इज इक्वल्स टू 149, therefore a plus 7 is 7, 7 2 is 14 is equals to 149, a हो जाएगा 149 minus 147, therefore a is equals to 2, क्लियर। a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हमको फाइंड क्या करना है s22, so n/2 in bracket a plus an, n है 22/2, a कितना है अभी फाइंड किया 2 और an है 149, 2 1 2 2 1 2 11, ब्रैकेट में क्या बचा 151, ठीक है। 149 प्लस 2 करोगे तो बचेगा 151, अब इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1661, क्लियर। 151 चेक करना हो तो कर सकते हो, 151 इंटू 151 1661, therefore the sum of first 22 terms of this AP is 1661, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि S51 फाइंड करना है, वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म A1 और A2, A1 है 14, A2 है 18, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड तो A2 कितना है 14 और A3 जो है वो है 18। हम कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म से D फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे D क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, 18 माइनस 14, D की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। D की वैल्यू 4 आ गई। अब हमको A भी चाहिए, तो A2 इज इक्वल्स टू 14 गिवन है, A2 मतलब एक्सपांड कर दो A प्लस D इज इक्वल्स टू 14, तो A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, A की वैल्यू 14 माइनस 4, A इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। D आ गया, A आ गया, क्या फाइंड करना है S51, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट A प्लस n माइनस 1 D, 2a प्लस n माइनस 1 D, सो Sn यानी कि S51 इज इक्वल्स टू 51/2 इन ब्रैकेट 2, A है 10 प्लस 51 माइनस 1 50 और D की वैल्यू क्या है 4, 51/2 अंदर ब्रैकेट में 2 10 20,
प्लस 5 4 ज़ा 20 और 0, तो 51/2 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 20 220, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 0, ठीक है। तो हो जाएगा 5 6 1 और एक 0। सो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 5610। क्लियर हुआ? क्या आंसर आया? 5610। 5610 इज द आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। if the sum of first 7 terms of an AP is 49, sum of first 7 terms यानी कि S7 49 given है, and that of 17 terms, S17 जो है, यहाँ लिख लेते हैं, S17 जो है वो हमको 289 देके रखा है। find the sum of first n terms। S7 49 है और S17 289 है, तो इंफॉर्मेशन है और SN फाइंड करना है, SN फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इन ब्रैकेट 2a SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये होता है। SN कितना है? 49 दे के रखा है। n क्या है? 7, क्योंकि 7 टर्म्स है ना, तो n क्या हो गया? 7, और यहाँ पे n हो जाएगा इसके लिए 17, ठीक है। 7/2 इन ब्रैकेट 2a है नहीं प्लस n-1, 7 - 1 कितना होता है? 6, और d भी नहीं है। 2 यहाँ ले जाएंगे तो 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और 1 9 इज इक्वल्स टू 7 को हम अंदर मल्टीप्लाई में अगर ले लें, इसको फ्रैक्शन को ही हम इधर ले लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 49 इंटू 7/2 को ही हम उस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 2/7, ठीक है। 2/7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2a प्लस 6d बचेगा। फिर 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा कितना हो गया? 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। अब 14 2a और 6d यानी कि 14 2 6, तीनों के तीनों टर्म्स जो है उनके जो नंबर है वो इवन है। इवन नंबर है तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 a प्लस 2 3 ज़ा 6 d। तो इक्वेशन क्या बन गई? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ये है हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर हुआ? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 आई हमारी पहली इक्वेशन। हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू थी और a और d की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, सो 289 इज इक्वल्स टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17 - 1 क्या होता है? 16d। रेसिप्रोकल कर लेंगे हम यहाँ पे फ्रैक्शन को, हो जाएगा 2/17 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 17 ज़ा 289, 17 2 ज़ा कितना होता है? 34 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब 2 16 34 तीनों के तीनों कॉमन है, सॉरी तीनों के तीनों इवन है, इसलिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 8 ज़ा 16, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। a प्लस 3d 7, a प्लस 8d 17। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं सॉल्व। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। साइन हो जाएगा चेंज, ये कैंसिल, -5d इज इक्वल्स टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई? 10/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, d इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 2। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7 - 6, a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। डन। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है? SN फाइंड करना है। अब SN के लिए a है, देन d भी है, और n हमको क्या लेना है? n ही लेना है, क्योंकि SN है ना। सो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1d
n/2 को हम एज इट इज लिखेंगे, फिर 2, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या फाइंड की थी 2 आई थी। चलो n/2 ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 2 1 2, फिर प्लस 2 इंटू n 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 2 -2 हो गया कैंसिल, क्या बचा n इन ब्रैकेट 2n अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, देयरफॉर द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्लियर हुआ? आंसर क्या आया, एस एन का जो आंसर है वो आया n स्क्वायर, और यही हमको फाइंड करना था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n कितना है वो गिवन नहीं है, तो हम n को n ही लेंगे, और a और d की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी, a और d की वैल्यू इक्वेशन से फाइंड की, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन देके रखी थी, एक था S7 और एक था S17, दोनों से इक्वेशन आई, ठीक है। फिर एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व की, a और d की वैल्यू फाइंड की, उसकी वैल्यू को ये वाले फॉर्मूले में रखा, n की वैल्यू दे के नहीं रखी थी क्योंकि n को एज इट इज लेना है, तो एट द एंड 2n स्क्वायर बाय 2, 2 2 कैंसिल, सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना आया n स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है, शो दैट a1 a2 a3 टिल an फॉर्म एन ap। पहले ये बताओ कि ये ap फॉर्म कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने तुमको an की वैल्यू देके रखी है, एक बार 3 + 4n, दूसरी बार 9 - 5n, दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। AP के लिए हमको टर्म्स चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। सो अगर हम पहले पार्ट को देखें, an इज इक्वल्स टू 3 + 4n, एक एक करके हम n की वैल्यू लेंगे, पहले 1 2 3, तीन टर्म्स फाइंड कर लेंगे तो चलेगा, काफी है। सो a1 3 + 4 1 कितना हो गया, ये 3 + 4, a1 कितना आ गया 7, डन। दूसरा a2 3 + 4 2, तो 3 + 8 ऐड करेंगे कितना आ गया 11, a3 3 + 4 3, 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 कितना होता है 15, a1 a2 a3, तो AP जो बना वो है 7 देन 11 और 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये AP बन गया। AP तो फॉर्म हो गया, उसके बाद हमको सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो ये जो AP है 7 11 15, इसका A 7 है, D 11 - 7 यानी कि 4 है, और ओके 15 टर्म्स है तो n हम क्या ले लेंगे 15 ले लेंगे, ओके। चलो तो Sn का फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 d। Sn n है 15/2 इन ब्रैकेट 2, a क्या है 7 है, प्लस n - 1, 15 है ना n, तो 15 - 1 कितना होता है 14 होता है, d की वैल्यू क्या है 4, 15/2 ब्रैकेट में 2 7 = 14 + 14 4 = 56, so 15/2 मल्टीप्लाई बाय 50 60 70, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 15 5 होता है 75, 15 3 = 45, 45 प्लस 7 करो, 45 + 7 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स कितना आया 525। क्लियर हुआ? इधर पर क्या करना था, AP फॉर्म करना था, AP यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म तक फाइंड करना है। तो एक बार n की जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, तो 3 टर्म्स मिल गए, AP बन गया ADN, क्योंकि फर्स्ट 15 टर्म्स की बात हो रही तो n 15 हो जाएगा। अब फिर बस वही सिंपल सम फाइंड करना है, तो SN का फॉर्मूला लगाया और सम क्या आया 525। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देंगे। AN गिवन है तो A1 लेंगे पहले, 9 - 5 1, 9 - 5 4, ठीक है। फिर A2 9 - 5 2,
9 माइनस 10 माइनस 1, ये A2 हो गया। A3 9 माइनस 5 3, 9 माइनस 15 माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो AP जो हमारा बना वो है 4 माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, एक मिनट, 9 माइनस 15 क्या होता है? माइनस 4 तो नहीं होता है, तो क्या होता है? 6 होता है साइन ग्रेटर का। तो 9 माइनस 15 माइनस 6, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस 6। तो AP क्या बना? माइनस 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड सो ऑन। माइनस 4 नहीं, ये प्लस का 4 है, पहला वाला जो है ये प्लस का 4 माइनस 1 और माइनस 6। तो AP लिख लेते हैं अब। AP जो है 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड सो ऑन। A है हमारा 4, D हो जाएगा माइनस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 5 है D, N हो जाएगा हमारा 15। अब SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1D। सो 15/2 इन ब्रैकेट 2A, 15 माइनस 1 होता है 14, D है माइनस 5। 15/2, 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 15 4 होता है 70। ठीक है, तो 15/2 माइनस 62। ठीक है, 15/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 62। 2 3 6, 2 1 2, तो आया 15 इंटू माइनस 31। 15 1 15, 1 कैरी, 15 3 45 और 146। तो यहाँ पे सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आया? 465। क्लियर हुआ? इधर पे भी हमने वैसा किया था, n 1 2 3 रख के AP फाइंड किया, उसके बाद A D और n तो हमको 15 दे के रखा था, फिर इसको हमने अप्लाई कर दिया SN के फॉर्मूले में। इस तरीके से इस AP का जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स है वो कितने आए? 465। क्लियर? 465 इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1, then what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, the 10th and the nth term। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको फाइंड करनी है, पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn हमको गिवन है 4n minus n square। डन। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या होता है? A फर्स्ट टर्म होता है। अगर A फर्स्ट टर्म होता है तो ब्रैकेट में ऐसे क्यों लिखा है? दैट इज S1। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल AP मैंने लिया 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये है AP। अब यहाँ पर हमको पता है फर्स्ट टर्म यानी कि A क्या है? 2 है। अगर मैंने आपसे बोला सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड तो होने नहीं वाला, सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा जो फर्स्ट टर्म है, इसलिए S1 भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो, एक ही बात है, इसलिए वहां पे ब्रैकेट में लिखा है A इज इक्वल्स टू S1। डन। अब दूसरी चीज, यहां पर अगर मैंने पहले दो टर्म्स को ऐड किया तो क्या आया? 2 + 4 क्या होता है? 6 होता है, यानी कि S2 जो है वो 6 है। क्लियर? दो टर्म्स को ऐड करने पर हमको मिला 6, जिसमें से हमको पता है कि पहला टर्म जो है वो क्या है? 2। अगर पहला टर्म 2 है तो दूसरा टर्म क्या होगा? 6 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि सेकेंड टर्म क्या हो गया? 4। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, इसी से एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हमने A2, ये A1 था और ये A2 था, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो हमको 6 मिला, यानी कि ये S2, दो टर्म्स का सम S2 हो गया। अब देखो A2 फाइंड करने के लिए मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हमने क्या किया? S2 माइनस S1 किया। S2 कितना है? 6 है, माइनस S1 कितना है? 2 है, तो 6 माइनस 2 क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो पहले 3 टर्म्स का टोटल कर दो। 2 + 4 6 और 6 + 6 कितना होता है? 12 होता है। ओके, तो इन 3 का एडिशन किया, यानी कि S3 जो है वो हमको क्या मिला? 12 मिला हमको S3। तो 3 टर्म्स, अगर हमको यहाँ पे पहला तो 2 पता है,
जो दूसरा टर्म है वो 4 है। अब ये तीसरा टर्म कौन सा है जिसको ऐड करने पर हमको 12 मिलेगा, तो 12 में से हम ये दोनों माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये जो टर्म है 6 होना चाहिए। अब देखो अगर यही फॉर्मूला अब यहाँ अप्लाई करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड टर्म है ना, सो A3 इज इक्वल्स टू S3 में से S2 माइनस कर देंगे, S3 में से S2 माइनस कर देंगे। S3 कितना है 12 है, माइनस S2 कितना है 6 है, 12 माइनस 6 क्या होता है 6, आ गया ना थर्ड टर्म, A3 इज इक्वल्स टू 6। क्लियर। तो इधर से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, an को फाइंड करने का है Sn माइनस Sn माइनस 1। डन है इतना, ओके। नाउ क्या क्या फाइंड करना है पहले तो वो लिख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड करने के लिए। फर्स्ट टर्म यानी कि a फाइंड करना है, a बोलो या S1 बोलो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। सो a या S1 पहले तो ये फाइंड करना है। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 फाइंड करना है। उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म यानी कि A2 फाइंड करना है, सेकंड टर्म बोला है, सम नहीं, सेकंड टर्म, तो A2। फिर हमको थर्ड, टेंथ और nth, सो A3 फाइंड करना है, देन A10 फाइंड करना है और An फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। डन। चलो, सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो हमको गिवन है वो क्या है 4n माइनस n स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर n की जगह पर एक एक करके पहले तो वैल्यूज रखेंगे। जैसे कि अगर S1 फाइंड करना है तो यहाँ पर n की जगह हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। सो Sn यानी कि पहले हम 1 फाइंड कर रहे हैं तो S1 इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो S1 की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर S1 3 है, अभी हमने देखा था S1 और A एक ही होता है, तो A की वैल्यू भी क्या हो गई 3। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये आ जाएगा 3। डन हो गया। चलो पहला आंसर तो आ गया। अब हमको S2 फाइंड करना है। अब S2 के लिए क्या था, S2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर n की जगह पर हम लिख देंगे 2। फॉर्मूला तो यही रहेगा, रिपीट करना है बार बार। S2 इज इक्वल्स टू 4n यानी कि 4 2 माइनस n स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। तो S2 की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 4 क्या होता है 4। डन। यहाँ पर हमको S2 मिल गया जो कि है 4। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है A2। अभी हमने फॉर्मूले के हिसाब से देखा था, A2 फाइंड करना है तो S2 माइनस S1 करेंगे। A2 देखो, A2 फाइंड करना है, फिर A3 करना है, A10 करना है और An। डन। ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1। अब क्या हमारे पास S2 की वैल्यू है, हाँ है 4, और S1 की वैल्यू भी है 3, तो S2 माइनस S1 यानी कि 4 माइनस 3। सो 4 माइनस 3 ये आया 1। ओके, A2 हमारा क्या आया 1। चलो लिख लेते हैं कि हमने ये भी फाइंड कर लिया, A2 आया 1। अब क्या है A3 फाइंड करना है, तो अगेन यही सेम चीज करेंगे। A3 के लिए S3 माइनस S2। अब S2 तो है पर क्या नहीं है हमारे पास, क्या S3 है, यहाँ पे हमने अभी S3 फाइंड नहीं किया है। तो अब यहाँ पर n की जगह पर हम 3 लेंगे, Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn की जगह 3, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9। सो S3 जो है वो हमारा क्या आया 3। डन। S3 कितना आया 3। अब ये S3 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, S3 है 3 माइनस S2 की वैल्यू क्या है 4, तो हमारा A3 क्या आया -1।
ओके। A3 की वैल्यू आ जाती है -1। क्लियर है? नेक्स्ट A10 फाइंड करना है। अब A10 के लिए S10 माइनस S9 है ना, S10 माइनस S9। अब हमारे पास S10 भी नहीं है, S9 भी नहीं है, पहले तो दोनों को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे S10 इज इक्वल्स टू 410 माइनस 10 स्क्वायर, 40 माइनस 100, तो S10 कितना आया -60। क्लियर? S10 आ गया -60। अब S9 भी चाहिए, सो S9 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 9 स्क्वायर, 36 माइनस 81। अब 36 माइनस 81 करेंगे तो 11 माइनस 6 हो जाएगा 5 और 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का। सो S9 की वैल्यू आ गई -45। उसको यहाँ पुट कर देते हैं। S10 है -60, माइनस करना है -45, तो हो जाएगा -60 प्लस 45। माइनस करेंगे 550 और 160, लेकिन माइनस का। सो A10 की वैल्यू क्या आ गई -15। अब हमको एक लास्ट चीज फाइंड करनी है, वो क्या है? nth टर्म, राइट? हाँ, -15 हो गया A10, उसके बाद फिर AN फाइंड करना है। अच्छा, अब AN के लिए पहले तो हम यहाँ पे सीरीज बना देते हैं। AP सीरीज क्या हो जाएगी हमारे लिए? अभी A क्या है? S1 3 है, फिर A2 है 1 और A3 है -1, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर A3 nth टर्म है, तो n जो है वो n ही रहने वाला है। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 माइनस A1, सो 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 क्या होता है? -2। d की वैल्यू क्या आई? -2। अब an अगर हमको फाइंड करना है, सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है? 3 प्लस n की जगह n -1 और d क्या है? -2। नाउ 3 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू n क्या हो जाएगा? -2n, देन माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 -2n एज इट इज। तो जो an है वो क्या आया? 5 -2n। एक an कितना आया? 5 -2n। क्लियर हुआ? तो ये हो गए हमारे सारे टर्म्स जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोले थे, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिए। A या S1 बोलो, एक ही बात है, जिसकी वैल्यू आई 3, S2 आया 4, A2 है 1, A3 -1, A10 -15 और AN यानी कि अनंत टर्म जो है वो है 5 -2n। क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन? थोड़ा लेंदी था, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला आया है सीखने के लिए कि अगर आपको nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है सम से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 16। अब 6 डिविजिबल बाय 6, अब 6 से डिविजिबल है तो उसमें कुछ नहीं करना है हमको, बस 6 की टेबल ही लिखनी है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स तो पहला कौन सा होगा जो 6 से डिवाइड हो जाए? 6 ही होगा। तो 6, देन 6 2 12, 6 3 18, ऐसे करते करते होगा। लेकिन कहाँ तक जाना है? 40 तक जाना है। ओके, 40 तक जाना है, तो हम कैसे जा रहे हैं? 6 1 जा 2 जा 3 जा, तो लास्ट टर्म क्या होगा? 6 इंटू 40 होगा, तो 6 4 जा 24 और एक 0। लास्ट टर्म अगर आप ढूंढ लेते हैं तो इससे ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ना a प्लस an वो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि ये तो 6 की टेबल चल रही है, तो यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक टेबल लिखनी है? 40 तक। तो पहला दूसरा तीसरा तो लिख लिया, आखिरी वाली क्या होगी? इंटू 40 कर दो। 6 इंटू 40 क्या हो गया? 240। डन। अब यहाँ पर a 6 है, an जो लास्ट टर्म है वो 240 है, और हमको S40 फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। सो S40 इज इक्वल्स टू 40/2, 6 प्लस 240, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 4 6,
0, 2 4 ज़ा 2 0 आ जाएंगे पहले तो 246, ओके सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 246। अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो आ गया, उसके बाद 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 2 ज़ा 4। सो S40 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज डिविजिबल बाय 6 इज 4920। क्लियर? बहुत ही सिंपल था, हमने बस यहाँ पर लास्ट टर्म फाइंड करके अपने कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 की टेबल ही चल रही थी, आखिरी वाला 40 से डिविजिबल यानी कि 40th नंबर था, तो 6 × 40 करके लास्ट टर्म फाइंड कर लिया, और ये जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला ये इस्तेमाल करके हमारा आंसर आया 4920। डन है? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, अगेन 8 की टेबल होगी, 8 2 ज़ा 16, 24, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है 15th मल्टीपल तक। सो 8 × 15 कर दो, हमारा जो 15th मल्टीपल है वो आ जाएगा। सो 15 8 से क्या होता है 120। यहाँ पर भी हमको बहुत ही आसानी से हमारा जो लास्ट टर्म है वो मिल गया। सो a यहाँ पर है 8, an है 120, हमको S15 यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, नाउ Sn इज इक्वल्स टू n/2 in bracket a plus an. S15 is equals to 15/2 in bracket 8 plus 120. So 15/2 multiply by 128. अब 2 से डिवाइड हो जाए, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। अब 15 × 64, 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी 0, 15 6 ज़ा 90 और 6 96 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज 960। डन? आंसर क्या आया 960। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ऑड नंबर्स की बात हो रही है 0 to 15। अच्छा, अब 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर पहला तो होगा 1, उसके बाद क्या होगा 3, फिर 5, ऐसे करते करते 50 तो ऑड नहीं है ना, 50 से पहले क्या आता है 49। 49 क्या है हमारा ऑड नंबर। अब आप एक बात बताओ, 0 से लेकर 50 तक क्या रहेगा, आधे ऑड आधे इवन, यानी कि 25 ऑड नंबर्स है और 25 इवन नंबर्स है। तो यहाँ पर हमारा जो n है वो कितना हो जाएगा, आधा। 50 का आधा कितना होता है 25। अगेन a1 हो गया, हमारा जो लास्ट टर्म है वो भी हमको पता है 49, तो s कितना 25 हमको फाइंड कर लेना है। डन? Sn is equals to n/2 in bracket a plus an. S25 is equals to 25/2, a है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 49, सो 25/2 इंटू 50, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 इंटू 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 25, 0 and 50 इज 625। डन? क्लियर हुआ? क्योंकि 50 नंबर है, आधे ऑड आधे इवन, इसलिए n हमारा हो गया 25। लास्ट नंबर जो ऑड है 49 है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और आंसर जो क्या आया 625। डन? चलो नेक्स्ट, A contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date. यानी कि एक डेट देके रखी है, अगर उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम डिले होता है तो पर डे पर पेनल्टी लगेगी। अब वो पेनल्टी किस तरीके से लगाता है, पहले दिन पेनल्टी 200 रुपये, उससे नेक्स्ट डे यानी कि सेकंड डे फिर डिले हुआ तो 250 हो जाएगी, फिर अगर तीसरे दिन भी डिले हुआ तो 300 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर वो जो पेनल्टी लगा रहा है हर दिन 50-50 इंक्रीज कर रहा है। नाउ द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम 30 दिन डिले कर दिया तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, हमारा जो एपी है वो क्या बन जाएगा, पहले दिन की पेनल्टी 200, फिर 250, फिर 300,
ऐसे करते करते 30 दिन हो जाते हैं। तो ए यहाँ पर है हमारा 200 एन, यानी कि कितने डेज डिले हुआ है वर्क, 30 डेज ना, तो ये पूरा 30 दिन तक चलेगा, उन सबका टोटल निकालना है। तो एन हो गया हमारा 30। डी की वैल्यू क्या है, 250 माइनस 200 कर लो तो ये आ गया 50। डन है। अब हम सम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। डन। सो एस एन यानी कि एस 30 इज इक्वल्स टू 30 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना होता है 29, और d की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 50। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, ये 15 ब्रैकेट में क्या बचा 400 प्लस 0 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 15 इंटू 400 ऐड कर दो तो 1850 हो जाएगा, 0 एज इट इज, 15 5 ज़ा 75, 15 8 ज़ा 120 और 7 कितना हो जाएगा 127, 15 1 ज़ा 15 प्लस 12 कर देंगे तो आ जाएगा 27। ओके, तो पूरे 30 दिन की जो पेनल्टी है वो कितनी होगी 27,750 रुपीज। क्लियर हुआ। उसने काम 30 डेज डिले किया तो उसको 30 दिन की जो टोटल पेनल्टी है वो कितनी पे करनी पड़ेगी 27,750 रुपीज। क्लियर, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the following prizes. यहाँ पर 7 prizes हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सातों prizes का जो टोटल है sum of 700, यानी कि जो 7 प्राइज है इन टोटल उसका जो कैश प्राइज है, तो इन टोटल क्या बन रहा है 700। तो यहाँ पर हमको S7 दे के रखा है 700। डन है, ठीक है। अब क्या बोला है कि हर एक स्टूडेंट का जो प्राइस है वो उसकी प्रीसीडिंग से 20 कम है, यानी कि अगर पहले स्टूडेंट को हमने x दिया तो दूसरे को x माइनस 20 देंगे, ठीक है, और फिर तीसरे को x माइनस 20 यानी कि x माइनस 40, पहले वाले से 20 कम। तो इस केस में हमारा d क्या होगा, हम क्या करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं। सो x माइनस 20 माइनस x माइनस प्लस x कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई माइनस 20। ये ध्यान रखना d डायरेक्ट 20 नहीं लेना है, जो 20 है वो कैसा होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट प्राइस है वो प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम है, इसलिए d की वैल्यू हमारी नेगेटिव यानी कि माइनस 20 होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे d हमारा हो जाएगा माइनस 20, n तो 7 है, हमको यहाँ पर a फाइंड करना है, a आ जाएगा फिर हम सारे प्राइजेस बता देंगे। चलो फॉर्मूला लगाते हैं SN का, n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। S7 इज इक्वल्स टू 7 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 6 और d की वैल्यू है माइनस 20। S7 कितना देके रखा है 700 इज इक्वल्स टू 7 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 2 12 और 0 120। अब ये यहाँ ले जाते हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा 700 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, यहाँ बचेगा 2a माइनस 120। 7 1 ज़ा और ये 7 1 ज़ा 7 2 0 100, 100 इंटू 2 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120, माइनस 120 यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 320। सो 2a की वैल्यू हो जाएगी 320, a की वैल्यू हो जाएगी 320 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी इधर आ जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12 और 1 0। सो a की वैल्यू क्या आई 160। पहला प्राइस जो है वो कितना है 160। अब कितने प्राइजेस हैं 7 प्राइजेस हैं, हमको सारे प्राइस बताने हैं। तो पहला 160 तो दूसरा उससे 20 कम से 160 माइनस 20
140, फिर उससे 20 कम 120, उससे 20 कम 100, देन 80 और उसके बाद 60, 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा -20 करेंगे तो 40। ठीक है, तो जो 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो इस तरीके के हैं। पहला प्राइस 160, देन -20 140, 120 100, 80 60 एंड 40। क्लियर हुआ यहाँ पर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही लंबा है, रीड करते हैं। चलो, इन अ स्कूल स्टूडेंट thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class, okay, in which they are studying. Example, अगर क्लास 1 है तो वो 1 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 2 है तो 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, और ऐसे करते करते यहाँ पर 12 क्लास है, यानी कि अगर जो 12th स्टैंडर्ड है वो 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। इस तरीके की सीरीज है। लेकिन सेक्शन की बात करें तो हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। चलो, अगर हम क्लास 1 की बात करें, उसके बाद क्लास 2, क्लास 3 और ऐसे करते करते क्लास 12। डन। हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। जो उनकी क्लास होगी उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज हर एक सेक्शन जो है वो प्लांट करेगा। तो जैसे इनकी क्लास 1 है तो तीनों सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेंगे। ये क्लास 2 है तो इनके सारे सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। क्लास 3 है तो इनके सारे सेक्शन 3 इस तरीके से ट्री प्लांट करेंगे। और ये जो लास्ट है क्लास 12 है तो तीनों सेक्शन 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें कि हर एक क्लास ने इन टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए हैं, तो जैसे ये क्लास 1 है, सारे सेक्शन मिला दो तो क्लास 1 ने टोटल 3 ट्रीज प्लांट किए हैं। क्लास 2 ने 2 + 2 4, 4 + 2 6, क्लास 2 के सारे सेक्शन ने मिलकर कितने ट्रीज प्लांट किए? 6। और क्लास 3 ने इन टोटल कितने प्लांट किए? 3 + 3 6 + 3 9। और इसी तरीके से क्लास 12 की अगर बात करें तो 36। तो क्लास 1 ने 3, क्लास 2 ने 6, क्लास 3 ने 9 और ऐसे करते करते 12th क्लास जो उन्होंने 36 ट्रीज प्लांट किए। तो हमको फाइंड क्या करना है कि इन टोटल इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एपी बन गया। 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो ये क्या है? डी यहाँ पर सेम है इसलिए ये एपी है। तो हम यहाँ पर S12 कितनी क्लास है? 12 क्लास है तो हमारा n क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमको फाइंड क्या करना है? इसका सम यानी कि S12 फाइंड करना है। डन है। एपी क्या है? 3 6 9। चलो यहाँ लिख देते हैं 3 6 9 और लास्ट टर्म जो है वो कितना है? 12 3 36। डन। A3 है, AN 36 है और यहाँ पे जो D की वैल्यू ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? शॉर्ट वाला, n/2 इन ब्रैकेट A + AN। सो SN यानी कि 12 क्लास है तो 12 हो जाएगा। S12 = 12/2, 3 + 36, 2 6 = 12, 6 × 39। ठीक है, 36 + 3 कितना होता है? 39। नाउ 6 9 = 54, 6 3 = 18, 19 20 21 22 23। सो सारी की सारी 12 क्लासेस जो हैं उन सब ने मिलके कितने ट्रीज प्लांट किए? 234 ट्रीज। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो 18th क्वेश्चन क्या है हमारा? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट A and B, स्टार्टिंग विथ सेंटर A विथ रेडी 0.5, देन 1, फिर 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते सेमी सर्कल से ये पूरा स्पाइरल बन रहा है। देखो जैसे इन्होंने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया? स्टार्टिंग विथ सेंटर A इधर से स्टार्ट किया, ठीक है, और ये एक सेमी सर्कल बनाया। डन। उसके बाद यहाँ से बी से स्टार्ट किया, ये एक सेमी सर्किल, फिर यहाँ से ये तीसरा, फिर ये चौथा,
फिर ये 5वां, और फिर यहाँ से ये 6th, फिर ये 7th, ऐसे करते करते ये कितने सेमी सर्कल तक पहुंच जाते हैं? 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। कितने सेमी सर्कल बनेंगे इस स्पाइरल के लिए? 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। अब देखो, अगर हमको ये बताना है कि इस स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे बन क्या रहा है? सेमी सर्कल बन रहे हैं ना। पहले तो ये बताओ, अगर हमको किसी सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सरकमफरेंस फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr। लेकिन यहाँ पर सर्कल नहीं बन रहा है, यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है यानी कि हाफ। तो 2πr का अगर हम हाफ कर देंगे तो 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? πr। क्लियर? तो सेमी सर्कल की लेंथ अगर हमको फाइंड करनी हो, सेमी सर्कल की लेंथ यानी कि सरकमफरेंस, ठीक है, अगर उसकी लेंथ हमको फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला हम क्या लेंगे? पाई इंटू आर, पाई आर। क्लियर हुआ इतना पहले तो? चलो, अब यहां पर जो रेडियस वो ले रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने रेडियस कितना लिया? 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपना जो AP है वो क्या बन जाएगा? ये रेडी नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस नहीं लेना है, हमको पूरा लेंथ बतानी है। तो सेमी सर्कल की लेंथ अभी हमने देखी, सेमी सर्कल्स लेंथ ये हो जाएगी पाई आर। ओके, तो पहला AP बनेगा पाई, और आर क्या है यहाँ पे? 0.5। तो हम ये लिख सकते हैं 0.5 आर, 0.5 आर नहीं, सॉरी, पाई। डन। अब दूसरे आर की वैल्यू क्या है? 1, तो हो जाएगा 1 पाई। तीसरी आर की वैल्यू क्या देके रखी है? 1.5, तो हो जाएगा 1.5 पाई। ऐसे करते करते हमको 13 सर्कल्स तक जाना है, जितने 13 सेमी सर्कल तक जाना है। तो ये जो सेमी सर्कल की लेंथ है, ऐसे 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ को ऐड कर देना है। तो ये हमारा AP बन गया। अब हमारे लिए A जो है वो हो जाएगा 0.5 पाई एंड 13 हो जाएगा, और D की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1 पाई माइनस 0.5 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5, 0.5 पाई। डन है इतना? अच्छा देखो, यहाँ पे मुझे पता है पाई की वैल्यू 22/7 दे के रखी है, पर बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा अगर हम अभी से पाई की वैल्यू लेंगे तो हम वो लास्ट में लेंगे। डन। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। n यानी कि 13 सेमी सर्कल्स, तो हो जाएगा 13/2 इन ब्रैकेट 2 a। a क्या था? 0.5 पाई। ओके, 0.5 पाई प्लस n-1 यानी कि 13-1 12, और d की वैल्यू क्या थी? 0.5। ओके, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, d की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 0.5 पाई। ओके, चलो, नाउ 13/2, 0.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये तो यहाँ पे पाई हो गया। प्लस 12 इंटू 0.5 करेंगे तो ये कितना? 0.5 यानी कि आधा होता है, तो 12 का हाफ कितना होता है? 6 पाई। डन। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7 पाई। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 13/2 इंटू 7, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब बस 13 इंटू 11 कर देना है, तो 143 विल बी योर आंसर। S13 कितना आया? 143 सेंटीमीटर। यूनिट में लिखना 143 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पूरा स्पाइरल बनेगा इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, फिर 19 in the next, 18 in the next, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are there in the top row? यहाँ पर सबसे पहली जो रो है, इन टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने लॉग्स हैं?
200 लॉग्स हैं ये तो देके रखा है। इन्होंने इस लॉग्स को किस तरीके से रखा है, जो सबसे पहली रो है वहां पे 20 लॉग्स, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, 17, 16, ऐसे करते करते इन्होंने पूरी रो बनाई है। तो हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि यहाँ कितनी रोज होंगी। इन टोटल 200 लॉग्स हैं, यानी कि SN 200 दे के रखा है। क्लियर? कितनी रोज, यानी कि N फाइंड करना है। ओके, और जो AP बना, हमने अभी देखा कि सबसे पहले इन्होंने 20 लॉग्स रखे, फिर 19, फिर 18, ऐसे करते हमको नहीं पता कि कितनी रोज है ना। ये जो टर्म्स है वो कितने हैं हमको वही फाइंड करना है, यानी कि N फाइंड करना है। ओके उसके बाद जब N फाइंड हो जाएगा, N यानी कि जो सबसे टॉप रो होगी वही, तो हमको टॉप रो में कितने लॉग्स हैं वो भी फाइंड करना है, यानी कि nth टर्म भी हमको यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। A20 है, D की वैल्यू 19 माइनस 20 माइनस 1 हो जाएगा। N फाइंड करना है, SN 200 है यहाँ पे। सो फॉर्मूला रखेंगे, SN इज इक्वल्स टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 D। SN कितना है 200 इज इक्वल्स टू N/2 इन ब्रैकेट 2A क्या है 20 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है -1। 200 ये इंटू कर देंगे, 2 को इधर पे तो 400 हो जाएगा इज इक्वल्स टू N, यहाँ बचेगा 2 2 सा 4 एक 0, फिर प्लस माइनस माइनस N माइनस माइनस प्लस 1। 400 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 1 कितना होता है 41 माइनस N। सो 400 इज इक्वल्स टू 4N माइनस N स्क्वायर। अब हमारा जो वेरिएबल है वो नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ओके 41N, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 41N और 400 तो वहीं का वहीं है इक्वल्स टू 0। तो ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको 400 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस करने पर माइनस का 41 हमको मिले, प्लस करने पर माइनस का 41। तो फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 00, 2 1 ज़ा 2 00, 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। चलो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अगर एक हम 16 लें और दूसरा 5 5 ज़ा 25, तो 16 प्लस 25 करेंगे तो कितना आएगा 1 कैरी 3 4 41 आ गया। 16 प्लस 25 होता है 41। सो N स्क्वायर माइनस 16N माइनस 25N प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर N कॉमन, अंदर बचेगा N माइनस 16, यहाँ पे माइनस 25 कॉमन, अंदर बचेगा N माइनस 16। अभी हमने देखा कि 25 इंटू 16 करते हैं तो क्या आता है 400 आता है। तो यहाँ पर दो जो हमको फैक्टर्स मिले ब्रैकेट, वो एक है N माइनस 16 और दूसरा क्या है N माइनस 25 इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वेट कर देंगे, N माइनस 16 इक्वल्स टू 0, N माइनस 25 इक्वल्स टू 0। N की वैल्यू 16 आई, N की वैल्यू 25 आई। अच्छा, इसमें से अगर कोई एक वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में आती तो हम बोलते कि वो पॉसिबल नहीं है, पर दोनों के दोनों होल नंबर हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो जो नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, जो जैसे 20 लॉग्स रखे फिर 19, तो ऐसे करते करते जो रोज हैं वो 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। अभी हम नहीं बोल सकते कि कितनी रोज होंगी, लेकिन हमको यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड करने को बोला है AN। तो हम पहले A16 फाइंड करेंगे और A25, देखते हैं कितने रोज यहाँ पर है। इनमें से किसी एक का आंसर नेगेटिव या फ्रैक्शन में आएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो वो जो N है वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे हम पहले A16 फाइंड करके देखते हैं। A16 A25 कितना होगा A25? A प्लस 24D
और यहाँ पर A16 A प्लस 15D। डन। A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20 है प्लस 15, D की वैल्यू यहाँ है -1, तो हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15 वन ज़ा 15 और 20 माइनस 15 होता है 5। तो हमारा जो A16 है वो कितना आया 5। चेक करते हैं, अगर n हम 25 ले तो nth टर्म क्या आता है, ये हो जाएगा A यानी कि 20 प्लस 24 माइनस 1, 20 प्लस माइनस माइनस 24 वन ज़ा 24, तो यहाँ पर A25 जो आया वो आया -4। तो लॉग्स का जो नंबर है कभी नेगेटिव हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि 25 रोज है और जो टॉप वाली रो है उसमें -4 लॉग्स हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि देयर आर 16 रोज एंड ऑन द टॉप रो देयर आर 5 लॉग्स। ठीक है, तो हमारा n जो है वो 16 होगा और A16 जो है वो 5 होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। दिखने में बहुत बड़ा है पर बहुत सिंपल है, अगर आप एक बार समझ जाओगे तो। क्या लिखा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Okay, देखो ये बकेट रखी हुई है, ये बकेट है। जो पहला पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है। ओके, अब इसके बाद जो पोटैटो है वो 3 मीटर, दूसरा तीसरा पोटैटो अगेन 3 मीटर, चौथा अगेन 3 मीटर, ऐसे करते करते कितने पोटैटो है, टोटल 10 पोटैटोज है। ओके, अब इस रेस में क्या करना है, देखो अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक टू इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, runs back to pick the next potato, runs to the bucket to drop it, and she continues it in the same way until all potatoes are in the bucket. So what you have to find the total distance the competitor has to run. उसको कितना भागना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, अब वो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। यहाँ से जैसे मैंने भागना शुरू किया, ठीक है, मैं ही कॉम्पिटिटर हूँ, तो मैंने यहाँ से भागना शुरू किया। सबसे पहले मैंने पहला पोटैटो उठाया, ठीक है, पहला पोटैटो कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है। अब पहला पोटैटो जाके उठाया, अब उसको दोबारा से बकेट में रखना है, तो अगेन 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की और उस पोटैटो को बकेट में रखा। तो यहाँ पे 5 प्लस, जब वापस जाऊंगी तो अगेन 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। तो यानी कि पहले तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 पहले पोटैटो के लिए। अब नेक्स्ट पोटैटो, यहाँ से जो दूसरा पोटैटो है वो 5 मीटर के बाद 3 मीटर और, बकेट से पहले पोटैटो का डिस्टेंस 5 मीटर था, फिर हर एक पोटैटो 3 मीटर्स की दूरी पर रखे हुए हैं। ओके, तो अगर मैं दूसरा पोटैटो उठाने जा रही हूँ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 5 प्लस 3 8। क्लियर, 8 मीटर ट्रैवल करके पोटैटो उठाया, अब वापस से 8 मीटर ट्रैवल करके उस पोटैटो को बकेट में रखना है। तो यहाँ जाने का 8 और वापस आने का 8, तो जो दूसरा है वो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8, यानी कि दूसरे के लिए उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 16। क्लियर। सिमिलरली जो तीसरा पोटैटो है 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, तो यहाँ पर जाने का 11 मीटर जाके तीसरा पोटैटो उठाया, दोबारा से 11 मीटर आकर उसको दोबारा से बकेट में रखा, सो 11 और आने का भी 11, तो 11 प्लस 11 कितना हो गया, 22। क्लियर। तो इस तरीके से कितने पोटैटो हैं, पूरे 10 पोटैटो है। तो ये जो वर्किंग है, यानी कि इधर से पोटैटो लेकर आना, वापस बकेट में डालना, ये जो प्रोसेस है ये 10 बार करना पड़ेगा। तो हमको ये फाइंड करना है कि इन टोटल कितना डिस्टेंस वो कॉम्पिटिटर ट्रैवल करेगा।
पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे पोटैटो के लिए 16, तीसरे के लिए 22, ऐसे करते करके जो 10 पोटैटोज हैं उनका टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। क्लियर? अब तो कुछ भी नहीं है, हमको एपी मिल गया, बस एस एन फाइंड कर लेना है। एपी क्या है? 10, 16, 22, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। 10 पोटैटोज हैं एंड 10, A10, डी की वैल्यू 16 माइनस 10, 6, ओके। एस एन इज इक्वल्स टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d, 10 by 2, a है 10, 10 minus 1 कितना होता है 9, और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, 2 5s are 10, 5 ब्रैकेट में 2 10s are 20 प्लस 6 9s are 54, 5 into 74, 5 4s are 20, 5 7s are 35, 36, 37. Okay, so sum of total distance covered by the competitor is 370 मीटर। वो पूरी रेस कंप्लीट करते करते वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा कॉम्पिटिटर? 370 मीटर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।